तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम, जो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2, यानी कि अगर एनसीईआरटी सिलेबस से देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 2 है और न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है। तो उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है वाष्प दाब का नियम, जिसको राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वो उनके ही नाम पर एक नियम बना दिया गया है जिसका क्या नाम है, राउल्ट का नियम। ये जो आधारित है वो किस चीज़ पर आधारित है जी, वाष्प दाब पे, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत लोगों को डाउट हो जाता है, और डाउट नहीं है, मतलब जो सिद्ध करने वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें दिक्कत होने लगता है सभी को। तो देखिए इसका डिफिनेशन पहले क्या है, हम डिफिनेशन में जाने से पहले सिंपली एक एग्जांपल देना चाहेंगे और इसी एग्जांपल से आप समझिएगा। यहाँ पे आप लोग उससे पहले विलयन की जो सांद्रता होता है उसमें आपने पढ़ा है मोलरता के बारे में, मोललता के बारे में, ठीक है, और मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपको बढ़िया से पता है कि मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट किया जाता है, एक्स से डिनोट किया जाता है। बस कुछ खास इसमें अंतर नहीं है। क्या समझना है कि मान लीजिए कि हम एक बर्तन लिए, सिंपल एकदम, कुछ भी याद नहीं करना है ना। क्या चीज़ मान लिए कि एक हम लोग बर्तन लिए, उस बर्तन में हम लोग हर जगह पे क्या भर दिए, पानी भर दिए। कि अगर हम नमक लेते हैं, क्या लेते हैं, नमक, जो नमक होता है ना, नमक और पानी अगर मिला देंगे तो वो विलयन बनेगा। तो पानी जो होता है वो जल्दी से वाष्पीकृत हो सकता है, जबकि नमक कभी भी वाष्पीकृत होकर पानी में से खत्म नहीं होता है। जैसे अब देखिएगा कि नमक और पानी को हम लोग घोल दिए और आप उसे आंच पर चढ़ा दीजिए, मीन्स उसको टेम्परेचर देना शुरू कीजिए कोई बर्तन में रखकर, ठीक है। देखिएगा पानी खत्म हो जाएगा और नमक क्या हो जाएगा, नीचे ही रह जाएगा। जो नमक बनाने का जो प्रोसेस है ऐसे ही बनता है। जैसे समुद्री पानी से जब नमक बनता है ना, तो ऐसे ही बन जाता है। समुद्र के पानी को स्टोर कर लिया जाता है बर्तन में, तब ऐसा किया जा सकता है और हम लोग भी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि जो समुद्र का पानी है उसे आप रख लीजिए। रखने के बाद जो पानी है ये वाष्पीकृत होकर कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा, और जो नीचे बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, NaCl सिर्फ बच जाएगा। समझ में आया। ये कि जो NaCl होता है ये होता है अवाष्पशील, यानी कि इसे हम हवा में नहीं उड़ा सकते, बस पानी में इसे क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। इसके अलावा इसे हम कुछ नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है। और लेकिन पानी क्या होता है, आसानी से इसे हम टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। बस इतना ही लॉजिक को क्या करना है, याद रखना है। अब एक था मोल अंश, थोड़ा सा इसमें ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। मोल अंश क्या होता है, देखो ध्यान से बात समझना। हम लोग बोले थे कि विलयन के घटक और कुल विलयन में उसका कितना कितना अनुपात है, उसी सब के अनुपात को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मोल अंश। देखो यहाँ अंश मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग। अब मोल मैंने आपको पता है पदार्थ की मात्रा होता है। एक विलयन में उसका घटक कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो विलायक होगा या तो विलेय होगा। उन दोनों में से कितना कितना भाग उसमें घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मोल अंश बोल रहे हैं। सिंपल अपने भाषा में समझ। आपको लेना है एक बर्तन, सिंपली एक क्या लेना है, बर्तन, और उस बर्तन में आपको भर देना है H2O। अब जल भर दिया और इसमें हम डाले नमक। इसमें हम क्या मिला दिए, इतना इतना, मान लीजिए कि ऊपर से हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब नमक को डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया। एक लाइन में कहिए कि जल और नमक का ये क्या बन गया, विलयन बन गया। विलयन बनने के बाद अब हम लोग बदमाशी कर रहे हैं। क्या बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा गैस चूल्हा लगा हुआ है, इतना बड़का आँच लगाना इसमें शुरू कर दिए। इसमें हम क्या कर दिए, आँच लगाना शुरू कर दिए। आँच लगाएंगे तो क्या होगा, बताना जल्दी से। ये नमक और पानी का विलयन हमने घोल दिया है और हम नीचे से आंच लगाना शुरू कर दिए हैं, तो क्या होगा इस विलयन के साथ, नमक नीचे के नीचे ही रह जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा वायुमंडल में। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आए राउल्ट। क्या आ गए, राउल्ट की पहला चीज बताइए, वाष्प दाब क्या होता है। जब किसी जलीय यानी कि द्रव बोल सकते हैं, जब किसी द्रव के ऊपरी सतह का अणु होता है, ठीक है ना, तो ताप के द्वारा जो वाष्प बनता है, तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। राउल्ट चचा के नियम ही था, ये बोल रहे हैं कि भाई कितना पनिया उड़ के चला गया। मान लो कि 100 ml हमारा बना था विलयन, क्या बन रहा था, विलयन। उस विलयन में से मान लो कि 20% क्या था, नमक था। क्या था, नमक। और 80% क्या था, उसमें जल था। क्या था, जल। देखना इनका नौटंकी का है, ये कुछ नहीं किए हैं, बस जैसे हो रहा है वो तो नेचुरल ही है। अब हम जब गर्मी देंगे तो इनका कहना है कि कितना विलायक ऊपर उड़ के जाएगा। भाई जितना डालोगे उतने ना जाएगा। 80% विलायक है ना इसमें। विलायक किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो इसकी मात्रा ज़्यादा है जल की, तो टेम्परेचर देंगे तो जल उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ेगा। तो इनका कहना है, अब मोल अंश का मतलब भी ऐसे ही होता है कि एक विलयन में कितना कितना भाग उसमें घुला हुआ है, इसी को ना बोलते हैं, समझना। तो राउल्ट का बोलते हैं कि स्थिर ताप पर,
स्थिर ताप मतलब एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और एकदम लगातार लगना चाहिए। जैसे कभी देखना पानी वानी हम लोग गर्म करते हैं तो गैस के फ्लेम कब बंद करके कब ऑन करके कब बंद करके करोगे तो 6 घंटा लग जाएगा, तब वो पानी गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, मतलब जो लग रहा है उतना लगना चाहिए। किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? अवाष्पशील मतलब जिसे हम लोग उड़ा नहीं सकते वाष्प के रूप में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवाष्पशील। और विलेय का मात्रा होता है कम, तो उसी टाइप का आपको विलेय को मिलाकर क्या तैयार करना है? विलयन। क्या तैयार करना है? विलयन। जैसे अभी बताया ना कि नमक को मिला देंगे क्योंकि नमक अवाष्पशील होता है। अब देखना विलायक का वाष्प दाब, ध्यान से बात समझिएगा। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा वाष्प दाब लगेगा उतना ही, मतलब जितना उसका मोल प्रभाज्य होगा उतना ही उसका वाष्प दाब भी लगेगा। इसी टाइप पे इनका जो है वो नियम है। इसे P से सूचित किया जाता है। ये नियम जो है जनरली आपका बताया गया है विलायक के ऊपर। हम चाहे तो विलय के ऊपर भी इससे व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? मोल प्रभाज्य के। और आपको क्या करना है? ऊपर वाला लिखने के लिए नमक और पानी वाला भी लिख देना। चलो फॉर्मूला पे आते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगर नियमानुसार देखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? XA, क्योंकि हम लोग मोल अंश को किससे डिनोट करते हैं? X से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? X से। अच्छा A का मतलब क्या होता है? विलायक। क्या होता है? विलायक। और P का मतलब क्या होता है? प्रेशर। जितना ज़्यादा XA रहेगा, जितना ज़्यादा XA रहेगा उतना ही क्या लगेगा? वाष्प दाब लगेगा। यही नियम किनका था? राउल्ट के। यह नियम किसका था? राउल्ट का नियम था। क्या करना है कि देखो समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व कीजिए, P बराबर कर दीजिएगा तो K इंटू क्या आ जाएगा? XA आ जाएगा। ये था समीकरण नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग लेंगे शुद्ध विलायक। इनको भरोसा नहीं था कि हमारा जो पानी था शुद्ध था कि नहीं था। चलो हमने मान लिया कि हम उदासीन पानी ले लिए, मीन्स पानी का pH मान कितना रहेगा? 7 रहेगा। डिस्टिल वाटर जैसा हम पानी लेते हैं। ठीक है, तो हम शुद्ध विलायक के लिए लेते हैं। शुद्ध विलायक मीन्स कि विलयन का हमको नहीं लेना देना, हमको क्या लेना है? सिर्फ विलायक से ही मायने मतलब है। विलायक के लिए देखिए P बराबर जो है हम लोग लेते हैं क्या चीज़? P0A। ये P0A क्या प्रदर्शित करता है? ये P0A दिखाता है कि हमारा जो विलायक है कैसा है? शुद्ध है। तो आपको बताया था कि XA बराबर कभी भी लेना है तो कितना लेना है? 1 लेना है, बताए थे ना। अब क्या कीजिएगा कि समीकरण 1 में मान को रख दीजिए, सर चिपकाइए। समीकरण 1 कौन है? यहाँ देखो, है ना। तो P बराबर का मान कितना आ गया? P बराबर मान कितना? यहाँ देखो P0A बराबर, इसके बाद K का मान तो कहीं लिखे ही नहीं है हम लोग, तो K के छोड़ दो इसी जगह। इंटू है तो इंटू छोड़ दीजिए। XA बराबर कितना लिए थे? 1, तो कितना लगाएंगे? 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो P0A बराबर कितना आएगा? K। ये तो हो गया पहला चीज। अब देखो एक चीज और मिला तुमको, K का मान भी तुमको मिल गया। क्या होता है? P0A होता है। अब आप K का मान समीकरण 1 में फिर से रखो। यहाँ पे K का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 में K का मान। तो समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ देखो P है ना जी, P के जगह पे PA छोड़ दीजिए। ठीक है, K का मान यहाँ पे धर के चिपका दीजिए तो क्या आ जाएगा? P0A आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे XA है तो क्या है? XA, तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं ना XA हम लोग। तो यही था विलायक के लिए क्या चीज़? वाष्प दाब का नियम। तो P बराबर क्या होता है? देखो समान अनुपात में आ गया। P बराबर क्या होता है? P0A इंटू XA होता है। ये तो हो गया पहला चरण। दूसरा चरण में हम लोग मोल प्रभाज्य ज्ञात करेंगे। इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 2। आपको पता है कि विलयन का मोल प्रभाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? कल टेस्ट में सवाल भी दिए थे, बताइए। विलयन का मोल प्रभाज्य बराबर क्या होता है? XA प्लस XB बराबर 1 होता है। हमको चाहिए भैया XA। देखो व्यंजक प्राप्त करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। व्यंजक प्राप्त करने में सबका मान आगे पीछे करके रखना होता है। व्यंजक प्राप्त करना ऐसा नहीं है, जितने टाइप के देखोगे ना हर जगह पे उतने टाइप के आपको समझाने वाले मिल जाएंगे। शुरू से समझना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ समझना। यहाँ पे हम बराबर को चिन्ह हटा दिए तो क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। इस जगह पे क्या आ गया?
हम क्या किए कि फिर हमको ये p का मान रखना था और ये x a का मान रखना था, हम माने थे इस जगह पे। तो p का मान p नोट a हो गया, x a का मान कितना रखे a। अब इसको हम समीकरण 1 में रख दिए कि चलो थोड़ा सा समीकरण चेंज होगा। तो समीकरण चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो देखो फिर समझ में आ रहा है कि k का मान हमको मिल गया, मिला कि नहीं मिला। ये लास्ट में किस चीज़ का मान मिल गया, k का मान मिल गया। तो k का मान मिल गया तो चल चिपकाओ, k का भी मान रख दो यहाँ पे। तो देखो k का मान रखे तो p नोट a आ गया, है ना। अब इसके बाद अब देखो विलियन के मोल प्रभाव। अभी देखो x a का मान हम लोग कितना रखे थे, 1 रखे थे, लेकिन अब देखना x a का मान कैसे आएगा। इस समीकरण के हिसाब से इक्वेशन सबको बनाने आता होगा। चलिए निकालिए x a बराबर, ठीक है, x a बराबर समीकरण का अब कौन सी बनेगा, ई वाला फॉर्मूला से। तो बनेगा 1 माइनस एक्स बी, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो x a का मान रखिए आप समीकरण 2 में, x a का मान समीकरण 2 में। चलो बताओ जी जल्दी से, मेरा टैलेंटेड स्टूडेंट्स पीछे से, चलो बताओ तो जल्दी से। p बराबर, जल्दी बताओ, p नोट a इंटू यहाँ पे अब x a का मान रखो तो 1 माइनस एक्स बी। अब चलो इसको सॉल्व करो, आगे चल के तुम लोग करो अपने से। अरे भैया इसका मल्टीप्लाई करना रे, क्या करना है इसको, नहीं इसको फ्राई करो, फ्राई, ठीक है, मल्टीप्लाई p नोट, इसका मल्टीप्लाई करेगी ना। p बराबर देखो यहाँ, देखो देखो देखो, p नोट a गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा, उतने ना आएगा जी, उतने आएगा कि नहीं आएगा। फिर माइनस लेंगे तो ई वाला तो बतिया एक ही हो गया, इसका भी जाति मैच नहीं कर रहा है, तब वो शादी कराओ, कोई बात नहीं, जबरदस्ती कोर्ट मैरिज होता गया। p का मान रख दिया तो क्या आ गया, p नोट a माइनस p नोट a इंटू एक्स बी आ गया, ठीक है। अब देखो p नोट a के तो साइड कर दो खाली बस। तो देखो यहाँ पे जो pa था, pa हम इसलिए लिए क्योंकि ये क्या था, विलायक के लिए हम लिए है ना वास्तव यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, pa है, ये वाला है ना pa, तो pa को इसी जगह पे छोड़ दीजिए, और ये यहाँ पर ये अलग पद है ना, तो इसको ये उस साइड में माइनस में, तो इधर लेके आ जाओ, किस चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे बराबर में, तो p नोट क्या आ गया a। अब बताओ कि p नोट a बराबर जैसे 3 + 4 7 और 4 + 3 7, बात तो की है ना। p नोट a इंटू एक्स भी है ना यहाँ पे, p नोट a इंटू एक्स बी, इसको आप लिख दीजिए पहले यहाँ पे, p नोट a इंटू एक्स बी लिखोगे तो बराबर, तो ये तो पहले से ही है, तो p नोट a, अब ये वाला इधर प्लस में है तो इधर जाके किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे pa। अब देखो आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा आंसर अब आ चुका है। अब देखो यहाँ पे अगर हम करेंगे एक्स बी बराबर, तो एक्स बी बराबर क्या आएगा, p नोट a माइनस पी ए। अब बट्टे में देखो क्या आ जाएगा, ये जब कोई चीज़ गुना में होता है तो किस चीज़ में आ जाता है, बट्टे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p नोट ये, यही हो गया तुम्हारा व्यंजक। ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया। नहीं कटेगा कैसे, ऐसे थोड़ा करता है। चलिए इसी को आपको प्रूफ करना था सिर्फ। अब जिसको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को रीवॉच कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा।